हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं। पढ़ रहे कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 8 का अध्याय 27 त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। ये भाग 3 है बच्चों, जिसमें हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, उसको नोट करना है और बाद में दोहराना भी है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सीधे ही हम हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों पर आते हैं बच्चों, और उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न किस प्रकार के हमसे पूछे जाएंगे और हमें किस प्रकार अपना उत्तर करना है। देखिए, उदाहरण 1 हमसे कहा गया है, निम्न में से प्रत्येक का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। अब द्वितीय कोटि का अवकलज यानी कि हमें निकालना है d2y बाई dx2, और इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है बच्चों, अवकलन करना है हमें किसका? एक और बार dy बाई dx का। 2 बार अवकलन करेंगे तो हमें द्वितीय कोटि के अवकलज मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, हमने पहले भी किया था, अध्याय 26 में भी किया था द्वितीय कोटि के अवकलज, ठीक है ना। वहां हमने क्या किए थे? बीजगणितीय फलन लिए थे, यहां हम त्रिकोणमितीय फलन लेंगे, बस इतना सा अंतर है बच्चों, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हमें साइन एक्स का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, हल में माना कि y बराबर क्या है? साइन एक्स है। द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है तो पहले हमें प्रथम कोटि का निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां हमें मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx। y का मान क्या है? साइन x। और बच्चों, साइन x का अवकलन क्या होता है? कोस x होता है। तो यहां से dy बाई dx आपको मिल गया है कोस x। हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? एक बार फिर से करेंगे अवकलन। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई dx2 वो हो जाएगा dy बाई dx किसका? कोस x का। वो कितना होता है बच्चों? वो होता है माइनस में साइन x, है ना। तो इतना आसान है, देख लीजिए। अगर आपने अवकलन करना सीख लिया है तो द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करने में तो आपको कहीं कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। अवकलन कीजिए, फिर एक और बार अवकलन कर दीजिए, सिंपल, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला देखिए, x कोस x कितना है? x कोस x। तो आप हल में लिखिए, माना कि y बराबर क्या है? x कोस x। तो यहां देखते ही आपको पता चलना चाहिए बच्चों, ये x और कोस x का क्या है? गुणा है। जब दो फलन गुणा में होते हैं तब हम क्या करते हैं? गुणन का नियम लगाते हैं, छोड़ो पकड़ो वाला नियम लगाते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए, पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे गुणन का नियम का प्रयोग करके। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर हमें यहां तो y का तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx, और ये d बाई dx किसका? x कोस x का। गुणन का नियम लगाइए बच्चों, x को छोड़िए, d बाई dx किसका करेंगे? कोस x का अवकलन करेंगे, फिर कोस x को छोड़ देंगे, अवकलन किसका करेंगे? x का करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, प्लस कोस एक्स गुणा 1 प्लस कोस एक्स गुणा में कितना? 1,
कोस एक्स गुणा एक, एक्स का कितना होता है एक, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये तो आपके पास आया है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमें तो द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करने हैं, तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे कैसे इस बात को, हम लिखेंगे पुनः फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, यानी कि माइनस में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ योग का नियम लगा दीजिए, पहले इसका करेंगे फिर उसका करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इसका कोस एक्स का। यहाँ गुणन का नियम लगा दीजिए, तो ये माइनस डी बाई डी एक्स, पहले एक्स को छोड़िए और डी बाई डी एक्स कर दीजिए साइन एक्स का, तो ये एक्स को छोड़ा अवकलन कर दिया किसका, साइन एक्स का, प्लस साइन एक्स को छोड़ा अवकलन किसका कर देंगे, एक्स का, और यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। ये माइनस ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स। फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स माइनस में टू साइन एक्स। तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज आ जाएगा। तो द्वितीय कोटि के अवकलज में बच्चों कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमें एक बार अवकलन करना है फिर एक और बार अवकलन कर देना है, तो द्वितीय कोटि का अवकलज हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, ये तो हुआ एक तरीके का प्रश्न। और किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, देखिए उदाहरण 2 के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। देखिए आपसे इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में किया जा सकता है, यदि y बराबर क्या हो, साइन इनवर्स x हो, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन बराबर 0 है, जहां y2 और y1 क्रमशः x के सापेक्ष द्वितीय कोटि तथा प्रथम कोटि के क्या है, अवकलज। हमें पता है बच्चों f डैश x बोलो या dy बाई dx बोलो या y डैश बोलो या y1 बोलो, ये क्या होते हैं, x के सापेक्ष प्रथम कोटि के अवकलज। और f डबल डैश x या d2y बाई dx2 या y डबल डैश या y2, ये क्या होते हैं, x के सापेक्ष द्वितीय कोटि के अवकलज होते हैं। ये सामान्य से चिन्ह है, हमें पता है। आइए इस उदाहरण को हल करते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना, तो यहां देखिए हल, सबसे पहले क्योंकि y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, यानी कि y1 बराबर आ जाएगा आपके पास साइन डी बाई डी एक्स किसका, साइन इनवर्स x का। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन कैसे करते हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपके पास y1 बराबर आ जाएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, हमें सिद्ध करना है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यानी कि हमें द्वितीय कोटि का अवकलज भी चाहिए। तो एक बार फिर से क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर y1 का अवकलन तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा डी एक्स 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको बच्चों आप लिख सकते हैं y2 बराबर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। पहले हम पावर का अवकलन करेंगे, पावर का अवकलन करने के बाद में हम क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो पावर का कैसे करते हैं, पावर वाला यानी कि डी एक्स एक्स की पावर n, पावर फंक्शन का कैसे करते हैं, n एक्स की घात n-1 करते हैं। तो यहां पर बच्चों ये आपके पास y2 बराबर आने वाला है, देखो पावर फंक्शन यानी कि n की जगह -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1 डॉट। बच्चों अब हम अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, अंदर वाला फंक्शन क्या है, डी एक्स किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से y2 बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। ये पावर -3/2 डिनोमिनेटर पे जाके प्लस की 3/2 बन जाएगी। 1 का अवकलन होगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से y2 बराबर आएगा, देखो x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये हो जाएगा y2 बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर या x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं क्या। लिखने का फायदा क्या होगा सर, देखो फायदा ये होगा बच्चों, यहां से ये आपको मिल जाएगा y2 बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या y1 ही है क्या, ये y1 ही तो है बच्चों। देखो यहाँ पर y1 का मान क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ऐसा अगर हम लिख देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये y1 ही है। अब ये अपॉन में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो यह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, एक्स y1 को भी इधर लिया है तो एक्स y1 बराबर में क्या बचेगा 0। हैंस प्रूव, यही तो हमें सिद्ध करना था बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम से प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में त्रिकोणमितीय और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलजों के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के बाकी उदाहरण खुद से हल करेंगे बच्चों, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली, ठीक है ना। सारे सवाल एक जैसे हैं और सिंपल है बच्चों, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में अभ्यास प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।